क्लास 10th में हो और 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, बट एक सब्जेक्ट को लेकर के टेंशन है, वो है मैथ्स। अब आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, कहां से पढ़ना है, क्या करना है, कुछ भी टेंशन मत लो। बस ये 20 क्वेश्चंस कर लो, और ये 20 क्वेश्चंस हम पिछले 20 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है और सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है, वो दोनों को कंबाइन करके हम ये 20 क्वेश्चंस बनाए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि या तो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, या तो सिमिलरली तो 110% देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करो, और बस इस 20 क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लो और इसको बस रिपीट करके रिवाइज करते रहो, और कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। आराम से आपका मार्क्स स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 से एक भी मार्क्स नहीं छूटने वाला है। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं, और सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चंस देखते हैं वो देखते हैं 20 नंबर। हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, पहले 20 से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो इधर होगा वो इजी टाइप थोड़ा सा होगा, नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक सा शुरुआत करते हैं ना, मजे से थोड़ा सा। सिंपली यहां पे बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। ठीक है भाई, कर लेते हैं एकदम ध्यान से। और हाँ, एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि वीडियो पॉज करके जो जो क्वेश्चंस आपसे बन सकता है ना, उसको आप पहले ट्राई किया करो। ये आपके मींस मेहनत में 4 चांद लगा देगा ऐसा करने से। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। पहला जो नंबर है कि 72 और 120 का एलसीएम निकालना है, ये तो हर स्टूडेंट को आता ही होगा। ठीक है, बट तब भी हम बता देते हैं। 72 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है भाई? बहुत सिंपल है कि हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारा नंबर। पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, ये कितना आ रहा है। 2 3 जार 6, 1 2 12 36। अगेन 2 से करो तो ये आ जाएगा आपका 18। अगेन 2 से करोगे तो ये 9 आएगा, और अगेन 2 से करोगे, 2 से तो अब नहीं होगा सर, तो 3 से कर लेते हैं भाई। 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है, सेकंड देखो 120 है, पहले तो 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और अगेन 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, अगेन 3 से करेंगे 5 होगा, और 5 से करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 2, तो 2 है 3 टाइम्स, इसको भाई लिख लो। 3 है आपके पास 2 बार, इसको लिख लो। क्लियर है? उसके बाद आता है 120, और 120 को आपको लिखना है 2 2 2, इसमें भी है 2 2 एंड अगेन 2 3 एंड 5। अब देखो इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला एकदम सिंपल वाला तरीका, जिसमें कभी कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम स्टैंडर्ड वाला तरीका बताते हैं आपको, इसमें गलती होने का चांसेस नहीं होता है। तो 2 3 टाइम्स है, तो 2 का पावर पहले 3 लगा लो, और 3 जो है वो 2 बारी है, तो 3 का पावर 2 लगा लो। जितने बार होगा उतना पावर। यहां पे भी 2 3 बार है, तो 2 का पावर 3 चढ़ा लो, और एक बार 3 है, एक बार 5 है, तो एक बार 3 और एक बार 5 लिखेंगे। क्लियर है? डन है। अब हम लोग सबसे पहले एचसीएफ के पास चलते हैं और उसको निकालते हैं। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, पहले नंबर एचसीएफ में हम लोग वही नंबर लिखते हैं जो दोनों नंबर में कॉमन होता है। तो यहां पे भाई ये वाला नंबर देखना है जो बेस में है, ये 2 दोनों में है, तो पहले तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे 3 भी है, तो 3 भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, एचसीएफ को मिनिमम पावर चाहिए। कितना चाहिए एचसीएफ को? मिनिमम पावर। मिनिमम पावर मींस यहां पे पावर 3 है, यहां पे 3 है, भाई यहां तो दोनों जगह पे 3 है, तो फिर ये 3 ले लेगा पावर। और 3 के पास पावर हाईएस्ट 2 है, बट मिनिमम पावर 1 है, कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, तो यहां पे 1 डाल देंगे। अब 3 का पावर 2 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 3 8 कैसे हुआ भाई? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, सिंपल। और 8 3 जार होता है 24, तो आपका एचसीएफ आ चुका है 24। ठीक है, अब अगर हम लोग एलसीएम निकाल लें,
तो ये तो और इंटरेस्टिंग है भाई। कैसे? देखो, ये 2 है यहां पे, लिख डाले हम, 3 भी दोनों जगह पे था, लिख डाले, लेकिन एलसीएम का कहना है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो बोलेगा 5 है, हाँ उसको भी लाओ, तो 5 भी है, उसको भी लेना है। मींस कोई चीजें एक बार भी हो तो उसको लिखना है, ठीक है। अब इसको हाईएस्ट पावर चाहिए, तो 2 में तो 3 ही पावर है, तो यहां पे भाई 3 लगा देंगे। इसके पास पावर 2 और 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 के पास तो 1 ही पावर है, तो 1 ही रहेगा। इट मींस 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब 2 का पावर 3 8 होता है भाई, 3 का पावर 2, 3 3 जार 9 इंटू 5। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन का स्मार्ट तरीका आपको बताते हैं। आपको 9 8 जार 72 नहीं करना है, क्यों? आपको 5 8 जार पहले 40 करना है, ठीक है। तो 40 इंटू 9 करना है, और 9 4 जार 36, ये होता है स्मार्ट मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? जल्दी होगा ऐसे में। समझ आया? फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, फर्स्ट क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चंस ना जाने कितना बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम जानबूझ करके इसको एनसीईआरटी वाला ही उठाए हैं, बट इसका हमेशा टाइप याद रखो, सेम क्वेश्चंस आएगा, सिमिलर आएगा, ये भी माइंड में रखना, ठीक है। तो गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस 9 गिवन है, और एलसीएम आपको फाइंड करना है इसी 2 नंबर का। अब एचसीएफ गिवन और एलसीएम फाइंड करना हो तो आपको पता है ना किसको याद करना है? बोलो बोलो भाई बोलो। हम लोग याद करेंगे एक फॉर्मूले को। कौन सा वो फॉर्मूला है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। बोलोगे सर चैप्टर 1 में तो एक इकलौता फॉर्मूला है, इसको कैसे भूल सकते हैं, है ना। अब यहां पे एचसीएफ हम लोगों के पास 9 गिवन है, तो एचसीएफ के प्लेस पे उसके सीट पे उसको बैठा देंगे। एलसीएम नहीं है, अभी खाली है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये दोनों नंबर है, तो 306 एंड 657। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करने का गलती मत कर देना, पहले इसको 9 से डिवाइड करो। एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657, यहां पे 9 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से दोनों नंबर कैंसिल होगा, किसी को भी आप कर लेना। इसको कर लेते हैं, 9 7 जार 63, बचा कितना? 2 और 7 27, 9 3 जार 27। अब आपके पास 306 मल्टीप्लाई 73 आ चुका है। क्लियर है? क्या इसको मल्टीप्लाई करने में हम लोग टाइम पास करें? कर लेते हैं भाई। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 3 3 8 आएगा। चलो इसमें हम लोग क्यों ही टाइम लगाएंगे, वहां पे टाइम लगाएंगे जहां पे आपको एक्चुअल जरूरत होगा, ठीक है। ये सब चीजें आप कर लोगे आराम से। डन है? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर। थर्ड इट मींस 18 नंबर। क्लियर है? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है 18, 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these number? अब आपको एक चीज बताएं, एकदम रियलिटी वाला चीज। ये क्वेश्चंस को मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में गलत करके आएंगे, अगर इसको बना के नहीं गए हैं, गारंटीड है आपका गलती नहीं होगा। ध्यान से समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, पहले नंबर आपको ले लेना है। लेट number be 2x and 3x। क्लियर है? अब आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हम ऐसा करें कि ये 2x नंबर को फैक्टर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं भाई? 2 इंटू एक्स। और 3x को अगर हम लोग फैक्टर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स। अब पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्यों एलसीएम निकालेंगे? क्योंकि यहां पे एलसीएम हम लोग के पास गिवन है, तो यहां से एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू, जो डिफरेंट नंबर है उसको लिखना है। तो एक यहां पे तो 2 है, एक यहां पे 3 है,
और ये दोनों में x है तो एक ही बार x लिखेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? अब सोचो, ये हो जाएगा 3 2 जार 6x LCM। क्लियर है? अब LCM आपके पास गिवन कितना है? 180। इट मींस ये 6x 180 के इक्वल हो जाएगा। इट मींस x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 30 आ गया। ये x का वैल्यू आया है। अभी किसका वैल्यू आया है? x का। आपसे क्या पूछ रहा था? व्हाट इज द HCF? HCF पूछ रहा था। क्या ये x HCF आ चुका है? चेक कर लेते हैं। देखो, अगर आप इस दोनों नंबर का HCF निकालना चाहो तो वो क्या होगा? देखो भाई, HCF हम लोग किसको बोलते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है। और कॉमन क्या है यहाँ पे? x है। इट मींस HCF जो होगा वो x होगा, और हम लोग के पास x का वैल्यू कितना आया है? 30। इट मींस HCF हम लोग के पास 30 हो जाएगा। क्लियर है? स्टूडेंट इसमें कहां पे गलती करते हैं? ये जो LCM हम लोग 6x निकाले हैं वो 6x स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही गलती होता है यहां पे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट में आता है हम लोग के पास 17 नंबर। आज इस क्वेश्चंस को लेकर के आपको ऐसा कंसेप्ट बताएंगे कि कभी आपका मिस्टेक हो ही नहीं सकता, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चंस को लेकर के। स्पेशली इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो करके गलत कर देते हैं, आप नहीं करोगे। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। एक चीज माइंड में रखना, ये स्मॉलेस्ट को देख करके एलसीएम निकालना है ऐसा कंफर्म मत हो जाना। हाँ, बट ये एक इंडिकेटर है कि एलसीएम निकालना होगा, ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। बट आगे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या करना है। नंबर विच इज डिविजिबल बाय, यहीं पे सबसे जो चीज छुपा है ये। जब भी आपको डिविजिबल बाय दिखे, मींस आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इस दोनों नंबर से डिविजिबल हो और वो नंबर स्मॉलेस्ट हो। ध्यान रखना, ये कंसेप्ट समझ लो। यहां पे आपके पास दो नंबर है। अगर आपको बोलता है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो, एक ऐसा नंबर फाइंड करो, उस नंबर को ये जो दोनों गिवन नंबर है ये डिवाइड कर दे, इट मींस आपको एलसीएम फाइंड करना है। और अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा बोले कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो इस दोनों गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, देन आपको एचसीएफ फाइंड करना है। फिर से समझ लो एक बार, ये दो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर है, सिंपल है। अगर आपको बोल रहा है कि ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहा हो, देन आपको एलसीएम फाइंड करना है। और आपको बोले कि ऐसा नंबर फाइंड करना है जो नंबर इस दोनों नंबर जो गिवन है उसको डिवाइड कर दे, तो एचसीएफ फाइंड कर रहा है। ये चीज दिमाग में रख लो। अब यहां पे बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो इस दोनों नंबर से डिविजिबल है, इस दोनों नंबर से डिविजिबल है, इट मींस एलसीएम। क्लियर है? चलो देखो अब, तो मींस स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 4 नहीं 644 है, 644 कॉमा 462। डन है। एलसीएम निकाल लेते हैं भाई फैक्टर करके। 644 2 से करो तो ये 3 आएगा एंड 2 आएगा, 2 आएगा। अगेन 2 से करो तो ये 1 आएगा, ये 12 6 आएगा और ये 1 आ जाएगा। अब ये किससे डिविजिबल होगा? 161 बताओ, 161 किससे डिविजिबल होगा? यही सब नंबर आपको फंसाता है, ठीक है। देखो, अब ये 3 से होगा क्या? 6 7 8 नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं होगा। 7 से चेक करना पड़ेगा। 7 से अगर हम लोग चेक करें तो 7 2 जार कितना होता है? 14। आपके पास बचा 2, हाँ हो जाएगा। 7 2 जार 14, 2 बचा 1, 7 3 जार 21 और 20 से 3 करोगे तो 1। अब 462 इसको भी हम लोग पहले 2 से करते हैं। 2 3 1,
अगेन अब 23516 है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जार 21 और 3 7 जार 7 से करेंगे तो ये 11 आ जाएगा और 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग के पास जो नंबर आया है 644, इसका है 2273। इट मीन्स अगर हम 2 का पावर 2 इंटू 73 अगर डायरेक्ट लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और 462 है उसको हम लोग क्या लिखेंगे 462, 462 में 2 3 7 11, 2 3 7 एंड 11 डन है। हम लोग को चाहिए एलसीएम, बस कैसे निकलेगा एलसीएम इज इक्वल्स टू, देखो जितना भी नंबर दिख रहा है वो लिख दो बेस में। एक 2 दिख रहा है यहाँ पे तो ये 2 हो गया, उसके बाद 3 दिख रहा है तो 3 लिख दो, उसके बाद यहाँ पे 7 दिख रहा है तो 7 लिख दो, दोनों में हो या केवल एक में भी हो। 11 दिख रहा है 11 लिख दो एंड 23 दिख रहा है तो 23 लिख दो। क्लियर है। अब यहाँ पे इस सारे नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई में टाइम पास नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेना। इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 21252, ठीक है 21252, 252, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, आराम से आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आए चीजें, वेरी गुड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये सब जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको एग्जाम में गलत करके आते, ध्यान रखना, इसलिए कॉपी पेन लो और इसको आराम से आप लिखते चलो। नेक्स्ट ये 16 नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट गलती करके आते हैं, ध्यान से समझो। फाइंड द ग्रेटेस्ट, देखो ग्रेटेस्ट में से एक इतना तो पता चल रहा है कि एचसीएफ फाइंड करना हो सकता है, पढ़ सकता है। आगे चेक करते हैं हम लोग। नंबर विच डिवाइड्स द नंबर दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। देखो ध्यान रखो, इस बार बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो इस दोनों नंबर को डिवाइड्स, इस दोनों नंबर को डिवाइड करे। बाय नहीं लगा हुआ यहां कि डिवाइडेड बाय, समझो ध्यान से, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। अब ध्यान से समझो कि आपको बोल रहा है यहां पे कि भाई यहां पे आपके पास 85 है एंड 72 है, और आप एक ऐसा नंबर निकालो, एक ऐसा नंबर निकालो जो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो। इट मींस हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और जब भी एचसीएफ निकालना पड़े और अगर रिमाइंडर बोल रहा है कि उसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको एचसीएफ निकालने से पहले रिमाइंडर वाला चीज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एचसीएफ निकालने से पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये चीजें लिख के रखो। रिमाइंडर निकालने से पहले मींस एचसीएफ निकालने से पहले आपको रिमाइंडर ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट एलसीएम वाले केस में क्या होता है, एलसीएम निकालने के बाद रिमाइंडर ऐड करना होता है, ठीक है, ये चीज याद रखो। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहां पे। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू HCF of 85 minus 1, 85 minus 1 और सेकेंड हो जाएगा 72 माइनस 1। इट मीन्स 84 और 72 माइनस 2, तो ये 70। इसी का हम लोगों को HCF अगर निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। अब सिंपली प्राइम फैक्टर लगाते हैं 84 और 70, ठीक है, 84 और 70। सिंपली 2 से करोगे ये 4 आएगा, 2 आएगा, अगेन 2 से करोगे ये कितना आ जाएगा 2 और 1, 3 से करो भाई 7 आएगा और 7 से करोगे तो 1 आएगा। यहां पे 2 से करोगे 35 आएगा, 5 से करोगे 7 आएगा एंड 7 से करोगे 1 आएगा। अब यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 84
का 2 2 3 7, 2 2 3 एंड 7 डन है। उसके बाद 2 5 7 हो जाएगा 70 का, 70 का हो जाएगा 2 5 एंड 7। सो HCF इज इक्वल्स टू, जो नंबर कॉमन है उसको डायरेक्ट लिख लो। कॉमन यहां पे है 2, तो भाई 2 लिखे। उसके बाद क्या दिख रहा है यहां पे कॉमन 7, तो 7 लिखे, और 7 2 जार 14 वो नंबर होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है? बोलो बोलो, वेरी गुड। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 नहीं ना कर दिए भाई, हाँ एक एक किए थे। चलो नेक्स्ट है हम लोग के पास 15 नंबर, और यहां पे बहुत ही सिंपल है। अब 3 नंबर का स्टार्ट होता है, और 3 नंबर में जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है वो एलसीएम या एचसीएफ ऑफ अ 3 नंबर, ठीक है। देखो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चंस आप लोगों को आता है, लेकिन हम फटाफट से तब भी बता देते हैं। चलो, आपका मेहनत मीन्स आपको थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा, है ना, लेकिन जिसको मेहनत करना है भाई, वीडियो पॉज करके आप मेहनत किया करो, ठीक है ना। चलो देखो, 2 से करेंगे भाई 13 आएगा, और 13 से करेंगे तो 1 आएगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पे 5 से कर लेते हैं 13 आ जाएगा, और 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी सिंपल है। यहाँ पे कितने से करें बताओ? 3 से कर लेते हैं, वेरी गुड। 3 3 जार 9, 2 बचा, 3 9 जार, फिर 3 से करेंगे तो 13, वेरी गुड। चलो अब हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। 26 का प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। एंड सेकेंड है 65, 65 जो है वो 5 इंटू 13 है, एंड 117 वहां पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 है। सबसे पहले हम लोग HCF के पास चलेंगे, और HCF का डिमांड क्या है? बोलता है जो नंबर सारे में है वो हमको दे दो, बस मेरा एकदम सिंपल डिमांड है, तो ले लो भाई, HCF आ गया 13। बट LCM का डिमांड थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या कहता है कि भाई देखो, ये जो डिफरेंट नंबर है वो तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ले लो भाई। उसके बाद वो भी नंबर चाहिए जो किसी एक जगह पे भी हो, तो एक नंबर यहां पे है 2, ये भी इसको दे दो। 5 ये भी इसको दे दो, 3 ये भी इसको दे दो, और एक और 3 है तो ये भी इसको दे दो, या फिर 3 का पावर 2 लिख देते एक साथ। मीन्स जो भी बचा खुचा नंबर है सब चाहिए एलसीएम को। एलसीएम भिखमंगा है एक तरीके से, समझो, ठीक है। अब यहां पे समझो 13 इंटू 5 2 जार 10, और इधर 9, तो 10 इंटू 9, ठीक है, 10 इंटू 9। अब 13 9 जार कितना होता है भाई? 130 में से 13 कम 117, और एक में एक जीरो लगा दो, तो 1170 इसका एलसीएम आएगा। भाई इतना स्ट्रेस में मत देखो, इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, बस ये 20 क्वेश्चंस कर लो। दिमाग में मत रखो ये सारा चीजें कि यहीं से आएगा नहीं आएगा, बोल रहे हैं ना गारंटी आएगा यहां से, तो टेंशन मत लो, बस बनाते चलो चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये है 14 नंबर। अब यहां पे 3 नंबर है, और अब यहां पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चंस। फाइंड द लिस्ट। देखो लिस्ट, ये तो इससे इंडिकेट हो रहा है कि एलसीएम फाइंड करने बोल सकता है, लेकिन यहां पे बाय भी दिख रहा है। अब तो भाई दो दो इंडिकेटर है कि एलसीएम ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। इट मींस आपको वो नंबर फाइंड करना है, आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसको ये तीनों मिल करके डिवाइड, मतलब तीनों डिवाइड कर सके, वो नंबर आपको फाइंड करना है। लेकिन उसमें एक और कंडीशन है, लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हर एक केस में 7 रिमाइंडर अगर बच रहा है, इट मींस हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, उसमें 7 ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, जब कोई नंबर डिवाइड करेगा तो 7 जो बाद में ऐड किए थे वो एज ए रिमाइंडर बच जाएगा। तो यही चीजें बताए थे ना, क्लियर है। अब देखो
हम लोग अगर यहाँ पे सिंपल अगर सॉल्यूशन लिखे तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर हम लोग को कौन सा नंबर चाहिए? हम लोग को चाहिए एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24 प्लस में हम लोगों को 7 करना होगा। दैट्स इट, डन। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं 12, 16 और 24 का प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। 2 से करोगे तो 6 आएगा, 2 से करोगे तो 3 आएगा, और 3 से करोगे तो 1 आएगा। यहीं पे इसका करो। 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 फिर मार के इसको 2 बनाएगा, और 2 मार के इसको 1। 24 का करोगे 2 से करोगे 12, अगेन 2 से करोगे तो 6, अगेन 2 से करोगे 3, और अगेन 3 से करोगे तो 1। इट मीन्स 12। ओहो, 12 एंड 16 एंड 24। 12 का है 2, 2, 3, तो क्या इसको हम 2 का पावर 2 इंटू 3 लिख दे? फिर 16 है, 16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख दे सीधा। और फिर है हम लोगों के पास 2 का पावर 3 और 3, 2 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3 और 3। हम लोग को तो चाहिए एलसीएम, ठीक है भाई। एलसीएम इज इक्वल्स टू, जो हर एक में नंबर हो या किसी के पास भी हो, 2 है ये सब के पास, पहले 2 लिखे, उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 लिखे। और कोई नंबर बेस में बच रहा है क्या? पावर को नहीं देखना है, बेस को देखना है। बेस वाला नंबर में और कुछ नहीं बच रहा है, हाईएस्ट पावर डालो। 2 का पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको 4 चाहिए। और यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। 2 का पावर 4, इट मीन्स 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, वेरी गुड, इंटू 3, तो ये आ जाएगा 48, और उसमें 7 हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर जो आ जाएगा 55। क्लियर है क्लियर? समझ आ रहा है? चीजें आ रहा है तो ठोको, चलो पंजा मिलाओ। गुड। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट है 13 नंबर, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और गारंटी के साथ बोलते हैं ये भी क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं भाई, मैक्सिमम। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं, जैसे अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, ठीक है, हम जितने कॉपी चेक किए हैं स्टूडेंट का, ठीक है, ऐसे आपको बता दें, हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं जहां पे हम क्वेश्चंस भी सेट करते हैं। तो अभी हाफ ईयरली का एग्जाम जस्ट सेट हुआ है क्वेश्चंस, उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस जो है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। क्लियर है? तो देखो, आप लोग गलती ना करो इसीलिए पहले ही आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। देखो, अब यहां पे आपको कंप्लीटली कंफ्यूज कर देगा ये क्वेश्चंस। आपको यहां पे बोल रहा है ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या लगेगा? क्या लगेगा? बताओ कि HCF होगा, लेकिन नहीं, धोखा खा जाओगे। यहां पे बाय है मेरे भाई, तो इससे ज्यादा वैल्यू किसको देना है? इसको, उसको नहीं। देखना आप लोग कैसे कंफ्यूज होगा, अभी बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले नंबर क्या करो, आपको वहां पे दिख रहा है डिविजिबल बाय, तो बाय का मतलब सिंपली क्या होता है, आपको एलसीएम फाइंड करना है, ये दिमाग में रख लो। आपको बोल रहा है कि ऐसा 3 डिजिट का नंबर फाइंड करो, ठीक है, ऐसा 3 डिजिट का नंबर फाइंड करो जिसको ये तीनों नंबर फाइंड मतलब डिवाइड कर रहा हो, 18, 24 और 36। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि आपको पहले नंबर एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले एलसीएम हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 18, 24 और 36, 18, 24 और 36। 18 को अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो तो ये हो जाएगा, 2 से करोगे 9, फिर 2 3 से करोगे 3, 3 से करोगे तो 1। 24 का अभी हम लोग निकाले थे, 2 से 12, 2 से 6, अगेन 2 3, ठीक है। 36 का करोगे 2 से तो आएगा 18, अगेन 2 से करोगे 9, और 9 3 3, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 2 3 3, तो 2 और 3 का पावर
ठीक है। यहाँ पे 2 2 2 और 3, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 एंड 3, और यहाँ पे जो है वो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर भी 2। क्लियर है? इस बार पावर को अलग कलर से लिख दिए। अब हम लोग को चाहिए जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए वो भी बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाना इसमें, पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम जो होता है 2 है 2 है 2 है तो 2 लिखेंगे भाई, 3 है 3 है 3 है तो 3 लिखेंगे भाई, और कोई नंबर बेस में नहीं दिख रहा, बस 2 3 2 3 2 3 दिख रहा। हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 2 है। अब 8, उसके बाद 3 9 और 9 8 4 72। अब ये तो एलसीएम निकल गया, लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। अब यहीं से आपका असली गेम स्टार्ट होता है। सबसे पहले 3 नंबर का जो ग्रेटेस्ट डिजिट होता है वो कितना होता है? 999। उसको आप 72 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 72 से डिवाइड करो, 1 टाइम्स में करोगे 72 से सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे 9 माइनस 2 7 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 2, और यहाँ पे ये 9। 7 3 यार 27, 3 टाइम्स में कर लो तो 2 इंटू 3 6, और 7 3 यार 21। ये 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, और 9 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, और ये कैंसिल। 63 आपके पास एज ए रिमाइंडर बच रहा है। अगर आप इस 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो इस 999 से, तो जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली 72 से डिविजिबल होगा और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली लिखेंगे सो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विल बी, पहले तो लिखो 999 माइनस 63, ऐसे कर दो आप, ठीक है। तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 तो 9, अरे यार 6 होगा, 9 माइनस 6 3 होगा, और ये 9 होगा, 9 3 6। ऐसे करके निकालोगे। या दूसरा जो तरीका है कि बहुत सारी जगह पे 72 को 13 से मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा 13 है? ऐसे ही करके पता चलेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस अभी जितना क्वेश्चंस बताए उसमें से सबसे ट्विस्टेड और ट्रिकी क्वेश्चंस है। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस की ओर। और ये सारे स्टूडेंट का एक फेवरेट क्वेश्चंस होता है। कारण क्या है भाई? कारण ये है कि ये जो क्वेश्चंस है वो वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस है, और एग्जाम में हर बार रिपीट होता है यार। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आ जाता है ना तो समझो आपको फ्री में मार्क्स मिल गया। ठीक है, देखो सिंपली क्या बोल रहा है, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम एनसीईआरटी से उठाए हैं, ठीक है, ताकि आप कंसेप्ट पे फोकस करो। क्लियर है? देखो बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई नंबर दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चंस है, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हो गया। यहाँ पे हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये इंटू 1, और यहाँ पे 5। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 7 11 13 प्लस 13। हमको कभी कभी लगता है कि ये क्वेश्चंस क्यों ही पूछता है सीबीएसई, लेकिन पता नहीं क्या ऑब्सेशन है सीबीएसई को, पूछता रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करने का गलती मत कर देना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो, और इधर ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में है और इधर 1 नंबर है। भाई जब बीच में प्लस का साइन होता है इसका मतलब ये सारा एक पार्टी का है, एक ग्रुप का है, और प्लस का लग गया मतलब वो दूसरे ग्रुप का है। तो अब हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना है तो इससे 13 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 7 बचेगा इंटू 11 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, प्लस ये 13 था और ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया। अब इसके पास और कोई फ्रेंड कुछ नहीं है तो ये 1 रहेगा। अब सोचो 13 77 77 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा आपके पास 78, और ये आपके पास है 13। अब एक चीज आप ध्यान रखो, एक चीज आप ध्यान रखो
कि 13 और 78 को बस हम दो नंबर में चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर दो नंबर में चेंज किए तो ये हो जाएगा 39 इंटू 2। अब बोलोगे सर 39 इंटू 2 ही आप क्यों किए? देखो आपको बता देते हैं सिंपली। कंपोजिट नंबर क्या होता है बताओ? वैसा नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर हो। क्लियर है? तो अगर हम इसको 3 फैक्टर में शो कर दिए, इट मींस ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहां पे क्या लिखोगे? सिंस इट हैज मोर देन 3 फैक्टर, so it is a composite number। डन है? ठीक है। अब देखो इसको एज इट इज करेंगे, एज इट इज करेंगे। देखो ये सारा एक पार्टी का है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये 5 बेचारा अलग सा है, कॉमन लेना पड़ेगा। अब सोचो ये सारा एक पार्टी का है तो कॉमन तो उतना ही देगा, और ये बेचारा अकेले है तब भी उसको कॉमन देना पड़ेगा। तो यहां पे बच रहा है आपके पास 7, 6, 5 तो कॉमन चला गया तो 4, 3, 2 और 1 हम लोग कॉमन 1 मल्टीप्लाई में है उसका, आपको पता ही है उसका कितना इज्जत है। कोई इज्जत नहीं है 1 का मल्टीप्लीकेशन के केस में, तो इसलिए उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और ये 5 अगर कॉमन जाएगा तो यहां पे 1 लिखना पड़ेगा। अब ये 5 लिख लो। देखो मल्टीप्लाई जो कर रहे हो ध्यान से करना। 6 7 जार ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 3 2 जार 6, 6 4 जार 24 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करो भाई, 42 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42 और 24 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जार 8, 4 4 जार 16, 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, 8 6 और 4 10 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 1008, 1008 प्लस 1 ये आ गया 1009 इंटू 5। क्लियर है? 1009 प्लस कितना हो गया 5। अब आप अगर कुछ भी नहीं करते हो ना, कुछ भी नहीं करते हो, देखो 2 फैक्टर इसके पास और आपको पता है 1 भी एक एज अ फैक्टर काउंट होता है। पता है कि नहीं? पता है। यहां पे भी वो चीजें कर सकते थे, तो इसको आप बोल सकते हो इजीली कि इट हैज मोर देन 3 फैक्टर। क्लियर है? सेम टू सेम चीजें यहां पे भी चिपका देना है आपको। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, इसीलिए बगल में म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, आप भी इंजॉय करो म्यूजिक का। चलो 11 नंबर, सो दैट 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो भाई ये भी क्वेश्चंस घुमा घुमा के सीबीएसई पूछता है। कुछ कुछ क्वेश्चन से सीबीएसई को ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस में। उनको लगता है कि स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चंस को गलती करेंगे। नहीं भाई, स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को ही गलती नहीं करते, भले वो बाकी क्वेश्चंस गलती करते। सही बात है ना? बताओ। चलो ठीक है, 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है, पहले इसको डिकोड करते हैं। देखो इस क्वेश्चंस का कहना इतना ही है कि भाई n के प्लेस पे 1 डालो, n के प्लेस पे 2 डालो, n के प्लेस पे 3 डालो, n के प्लेस पे 4 डालो। अब अगर 6 का पावर 1 है इट मींस 6 होगा, 6 का पावर 2 है इट मींस ये 36 होगा, 6 का पावर 3 है इट मींस ये 216 होगा, और 6 का पावर 4 है इट मींस ये 1296 होगा। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। सिंपली ये बोलता है कि अगर हम लोग पावर डालते जाएंगे तो क्या कभी ऐसा होगा कि इसका जो लास्ट नंबर है ये कभी 0 आ जाएगा। तो भाई एक चीज बताएं आपको, अगर 6 है ना तो लास्ट में हमेशा 6 आता है। एक तो ये फैक्ट है। दूसरी चीज कि 0 ऐसे ही नहीं आ जाएगा। 0 आने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए 2 नंबर का? वो 2 नंबर है 2 और 5। अगर ये दोनों नंबर कहीं पे होगा एज अ फैक्टर तभी वहां पे 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो यहां पे 2 और 5 दोनों होना चाहिए। चलो देखते हैं 6 के पास है कि नहीं है।
तो 6 का पावर n हमने लिखा और 6 को हम लोग 2 × 3 लिख दिए, यहाँ पे पावर n लगा दिए और ये 2 का पावर n और 3 का पावर n सेपरेट कर लिए। भाई देख लो क्लियरली दिख रहा है कि इसके पास 2 है और 3 है, 5 नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो हम लिख रहे हैं उसको एज इट इज चिपका देना या फिर अपने से भी बना के लिख देना। सिंपली क्या बोलना है, इफ एनी नंबर एंड्स विथ digit 0, it must contains 2 and 5 as factor, but 6 to the power n has 2 to the power n and 3 to the power n as factor. So मीन्स यहाँ पे 2 का पावर n है, ठीक है, और 2 और 3 है, बट यहाँ पे जो 2 का पावर 5 है वो मिसिंग है। फैक्टर यहाँ पे लिख सकते हो एज 5 इज मिसिंग, या फिर मत लिखो कुछ, इतना लिखने के बाद लिख दो सो 6 to the power n cannot ends with digit 0। भाई कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पे इसे समझा दोगे मार्क्स मिल जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में मिल जाते हैं, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। क्लियर है? चलो तो हम लोग अभी तक 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगेन फुल एनर्जी के साथ में। यहां से एक्चुअल चीजें स्टार्ट होता है और यहां पे आपको पता है ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होता है। हम लोग जब हाफ ईयरली का पेपर सेट कर रहे थे वहां पे भी इस टाइप का क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है, और मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम लोग सीबीएसई का जो मतलब उसका जो फेवरेट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट कभी नहीं छोड़ के आता, बट हम इसको आपको इजी करवा देते हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपली बोल रहा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो देखो, आपको पता है इसमें हम लोग कौन सा मेथड का यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है सर? हम लोग जो भी चीजें बोल रहा है प्रूफ करने के लिए उसके अपोजिट में हम लोग चीजों को सपोज कर लेते हैं, उसके बाद जिस चीज को हम लोग सपोज करते हैं हम लोग ट्राई करते हैं उसको प्रूफ करने का, लेकिन वो चीजें प्रूफ नहीं होता तो हम लोग बोल देते हैं कि ये हम लोग जो सपोज किए थे वो गलत है। हमको कभी कभी लगता है कि क्यों भाई, क्यों ये क्वेश्चन सीबीएसई रखा है, पता नहीं, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, हम लोग इस प्रूफ को 4 पार्ट में करने वाले हैं, तो एक एक करके ध्यान से समझते चलना, ठीक है। हम लोग इस प्रूफ को 4 पार्ट में करने वाले हैं। हम पहले ही यहाँ पे बॉक्स आपको बना दिए। पहला पार्ट ये रहने वाला है सपोजिशन वाला पार्ट। यहां पे लेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। डन है, डन है। उसके बाद यहां पे जो हम लोग करने वाले हैं कि अगर ये रैशनल नंबर है सो √5 इज इक्वल्स टू P/Q होगा। उसके बाद P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होगा एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब को प्राइम नंबर क्या होता है सर? को प्राइम नंबर जिस दो नंबर का HCF 1 होता है या फिर दो नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। क्लियर है? इसी चीज को माइंड में रख करके हम लोग चलेंगे। मीन्स हम लोग यहाँ पे ये सपोज करके चल रहे हैं कि P और Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इतना ही था, ये हो चुका है फर्स्ट पार्ट डन। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। इसको सीधा इधर क्रॉस कर लेते हैं, इसको इधर क्रॉस कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा √5q इज इक्वल्स टू p। उसके बाद हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, चलो आपको दिखा ही देते हैं, √5q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर, यहां पे लिख दो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये छोड़ दो। अब यहाँ पे रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 आ जाएगा, और q का स्क्वायर q हो जाएगा, और ये p स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं, ध्यान से समझना। सोचो एक नंबर है आपके पास 6, और यहाँ पे इसका फैक्टर 2 और 3 होता है। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, और 3 जो है वो भी 6 को डिवाइड करेगा? बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वैसे ही जब 6 को 2 पार्ट में लिखे, ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, वैसे ही अगर पी स्क्वायर को हम लोग 2 पार्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर भी इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा तो क्या करेंगे भाई, यहां पे लिखेंगे हम लोग 5 डिवाइड पी स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड पी। अब एक चीज और समझो, सोचो एक नंबर है 5, एक नंबर है 5 जो 15 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो भाई अगर ये 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मींस ये 15 को भी डिवाइड करेगा। वही चीज यहां पे लिखे हैं, 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? अब आगे देखो, अब आता है हम लोग का थर्ड फेज, और थर्ड फेज में क्या है कि भाई P जो है वो P जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे लेट P इज इक्वल्स टू 5k। 5 क्योंकि यहाँ पे 5 इसको डिवाइड कर रहा था, और कोई k जो है एक अनदर कांस्टेंट है। क्लियर है? अब इस चीज को इसमें ला करके पुट कर दो, अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 बना लो और लिख दो P इक्वल्स टू 5k पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहां नहीं भाई, मतलब ये स्क्वायर फॉर्म नहीं है ना, यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, इस वाले में। तो यहाँ पे P के प्लेस पे 5k पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लो पुटिंग P इज इक्वल्स टू 5k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 5q स्क्वायर पहले से है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास p स्क्वायर है, p के प्लेस पे 5k डालेंगे भाई, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ये 5q स्क्वायर पहले से था, और ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लिए। 5 से आराम से कट करना, चोट ना लगे इसको, तो ये 5 आ जाएगा। अब q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर हो गया, कितना हो गया? 5k स्क्वायर। अब अगेन यही वाला स्टेटमेंट इधर चिपका देंगे, बोलेंगे की स्क्वायर जो है वो 2 पार्ट्स में है, तो 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स q। अब सोचो, सोचो ध्यान से सोचो, हम लोग अभी क्या बोले थे भाई? अभी हम लोग बोले थे कि p और q के पास 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब और कोई नंबर उसको नहीं डिवाइड कर सकता। लेकिन यहां पे तो कुछ और ही दिख रहा है, 5 भी p को डिवाइड कर रहा है, और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। स्टार्टिंग में फैक्टर नहीं था, यहां पे फैक्टर आ जा रहा है। अब हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे लास्ट स्टेज में, here 5 is factor of p and q, but p and q are co-prime नंबर। बट p और q तो को प्राइम नंबर था, उसके पास तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है। इट मींस सीधा लिख दो, सो आर assumption is wrong, therefore √5 is an irrational number। और यहां पे आपको ये 4
बॉक्स में एक एक करके सारा चीजें बता दिए। समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ? आ गया? वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं 9 नंबर, और इसको कैसे भूल सकते हो? ये वो छोटा क्वेश्चन है जो आपको मार्क्स दे करके जाता है। अब यहां पे देखो, स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। देखो भाई, अगर ये गिवन वाला पार्ट नहीं भी है तो आपको ये समझ लेना है कि भाई ये गिवन है, नहीं भी है तब भी। तो गिवन हो या ये √3 गिवन ना हो, आपको एक ही जैसा बनाना है। क्लियर है? समझो ध्यान से। बोल रहा है सिंपली 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ करना है। भाई अगर कोई पूछे आपसे एक लाइन में इसका आंसर बताओ, तो क्या बताना पता है? कि सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल्स टू ऑलवेज इरेशनल। पता है ना? तो अगर इसको हमको बनाना होता तो हम बनाते, ये रैशनल है भाई और ये इरेशनल है, और रैशनल और इरेशनल का सम इरेशनल होता है, हो गया प्रूफ। लेकिन सीबीएसई इसमें नंबर नहीं देगा। ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? वही अपना लेट लेट 2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है? तो 2 प्लस √3 को हम लोग P अपॉन Q सपोज कर लेंगे। ठीक है? उसके बाद इसको इधर बचा के रखना है और 2 को उधर ले जाओ। तो √3 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 2। अब यहां पे एलसीएम ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये Q हो जाएगा। यहां पे लोगे तो ये P माइनस ये 2Q हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, इसका LHS पार्ट है इरेशनल और RHS पार्ट है रैशनल। बोलोगे आप कैसे बोल सकते हो सर कि RHS पार्ट रैशनल है? देखो भाई, अच्छा एक चीज यहां पे लिख लेना, और बाकी हम यहां पे जो मिसिंग कर दिए, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, ये चीजें लिख देना। ठीक है? अब सोचो P और Q जो है वो एक इंटीजर नंबर है। को प्राइम नंबर में मोस्टली इंटीजर ही होते हैं। तो वो इंटीजर अगर है तो इट मींस इंटीजर से बना हुआ नंबर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है? तो यहां पे अगर आपको एकदम सिंपल स्टेटमेंट लिखना है ना, तो क्या करोगे? लिखोगे LHS इज irrational but RHS is rational which not possible। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, और ये पॉसिबल नहीं है, इट मींस our assumption is wrong, therefore 2 plus √3 is an irrational number। समझ आया? बताओ। सिंपल था ये वाला, सिंपल है। अभी और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक आ गया है, आपको बता दे, ये क्वेश्चंस पिछले शायद से 1-2 साल पहले पूछा था। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे, मैक्सिमम। और जब हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। ध्यान से समझना, यहां पे बोल रहा है P का वैल्यू ये गिवन है। ठीक है भाई? Q का वैल्यू ये गिवन है। वेल, अब XYZ आर प्राइम नंबर। ठीक है? इफ LCM ऑफ P एंड Q आर दिस, LCM इसका गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 3n। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि P और Q का LCM है ये, और हम लोग के पास P और Q यहां पे भी गिवन है। पहला काम आपको P और Q को यूज करके LCM निकालना है।
ये दोनों को यूज करके, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, पहले गिवन लिख लो, P इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड का पावर n और Q इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई पावर m और जेड का पावर 3, ठीक है। अब एलसीएम हम लोग P और Q का निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ P एंड Q, देखो यहाँ पे जो नंबर है उसको पहले लिखो, x है, इंटू में y है और इंटू में z है। हाईएस्ट पावर 2 3 में 3, हाईएस्ट पावर 3m में, अब 3m में 3 होगा कि m होगा, तो आपको हमेशा वेरिएबल वाला चूज करना है, और n और 3 में n वाला चूज करना है, ठीक है। ये आपका एलसीएम निकल गया, और एलसीएम ऑलरेडी गिवन कितना है, इतना गिवन है, x का पावर 3, y का पावर 4 और यहाँ पे z का पावर 3। अब इक्वेट करो, x का पावर 3 दोनों में मैच कर रहा है, y का पावर यहाँ 4 है, यहाँ m है, इट मीन्स m का वैल्यू 4 हो जाएगा, और z का पावर यहाँ पे n है, यहाँ पे 3 है, इट मीन्स z का वैल्यू 3 हो जाएगा, z नहीं भाई, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग को वैल्यू पूछा था 2m प्लस 3n, 2m प्लस 3n, बताओ m का वैल्यू 4, n का वैल्यू 3, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, 8 प्लस 9 17 आंसर, ठीक है। समझ में आया? बताओ, आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। अब ये बेचारा जो 7 नंबर है, ये रूट का ही है, ये बिछड़ गया इधर, बट हम लोग इसको बना लेते हैं। क्लियर है? देखो बहुत बार ऐसे फ्रैक्शन में भी दे देता है, प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे करेंगे भाई? वही चीज सेम करना है, ठीक है। लिखना है प्रूफ 1/√5 को क्या सपोज करना है, लेट बी अ रैशनल नंबर। डन है। अगर ये रैशनल नंबर है देन 1/√5 पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर लिख लेना। क्रॉस करो यहां पे, तो क्रॉस करोगे तो इधर पी आ जाएगा, पी इंटू 1 क्यू इंटू 1 क्यू और √5 इंटू पी √5p। उसके बाद फिर से p को इधर डिवाइड कर दो, तो √5 इज इक्वल्स टू q अपॉन p। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब सोचो, ये चीज तो आ चुका है। अब LHS क्या है? LHS है इरेशनल और RHS क्या है? रैशनल। तो हम लोग बोल देंगे वही चीज, LHS इज irrational but RHS is rational which is not possible। जो पॉसिबल है ही नहीं उसके बाद आगे चिपका देना आर assumption is wrong, therefore 1/√5 is an irrational number। डन। उसके बाद यहां पे आता है, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। ध्यान से समझना, यहां पे बोल रहा है कि a का पावर b का वैल्यू 32 गिवन है, ठीक है भाई। a का पावर b का वैल्यू 32 गिवन है, फाइंड करने बोल रहा है आर पॉजिटिव इंटीजर, देन वैल्यू ऑफ b का पावर ab। b का पावर ab आपको फाइंड करना है। अब सोचो a का पावर b है, तो पहले इसको ना फैक्टर करो। 32 को अगर आप फैक्टर करते हो तो 2 से करोगे तो 16 आएगा, अगेन 2 से करोगे तो 8 आएगा, अगेन 2 से करोगे तो 4 आएगा, अगेन 2 से करोगे तो 2 आएगा और अगेन 2 से करोगे तो 1, 1 2 3 4 5। तो इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 और यहां पे है a का पावर b।
इट मीन्स ए का वैल्यू जो है कंपैरिजन करने से 2 आएगा और बी का वैल्यू जो है वो कंपैरिजन करने से 5 आएगा। अब ये चीज हम लोग को चाहिए, बी, पहले बी, तो यहां पे पहले लिखेंगे नीचे बी और उसका पावर ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो 2 इंटू 5, तो 5 का पावर 10, ये होगा आपका आंसर। मीन्स बी का पावर ए बी का वैल्यू ये आने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है चीजें? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पे देखो, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। देखो केवल √2, √3, √5, √7 जो सिंगल है उसमें ही फर्स्ट वाला मेथड लगाना है, उसके बाद हर एक क्वेश्चंस में सेकेंड वाला मेथड लगाना है। इसको हम कहां तक आपको करके बता देते हैं, उसके बाद आप आगे खुद ही बना लोगे, ठीक है। √2 है प्लस √3 है, अब इसको देख करके आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, बताओ, देखो नहीं भाई, बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, a स्क्वायर, वेरी गुड, बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी गुड। a स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a मीन्स √2 और b मीन्स √3, इसका स्क्वायर अगर रूट और स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के √6 हो जाएगा। इसको 5 कर लो, इसको 2√6 कर लो। अब आपको एक्चुअल में इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या करोगे भाई, सिंपली ये करोगे, 5 प्लस 2√6 इज इक्वल्स टू p/q कर लोगे। हम इसका मेन पार्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। 5 को पहले उधर सब्ट्रैक्ट करना तो हो जाएगा p/q माइनस 5, ठीक है। ये गलती मत कर देना कि 5 प्लस 2 7, ऐसा मत करना, ठीक है। उसके बाद 2 को उधर डिवाइड कर दो तो 6 इक्वल्स टू p माइनस एलसीएम ले लो इधर, है ना, तो ये q5 अपॉन यहाँ पे q रहेगा और ये 2 इधर डिवाइड आ जाएगा। अब बोलना है कि LHS जो है वो इरेशनल है और RHS जो है वो रैशनल है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। सो ये एक मींस, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है वर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ नंबर, 3 balls tall at an interval of 9, 12 and 15 minutes respectively, if they started tolling together, after what time will they next toll together? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपली इसको आप ऐसे समझो कि आप लोग 3 स्टूडेंट हो जो खड़े हो एक बेल लेकर के, अभी स्टार्टिंग में सबको हिट किए, उसके बाद सबके सामने एक टाइमर रखा हुआ है और वो रिपीट करता है। एक स्टूडेंट का टाइमर हर 9 मिनट में आता है और दूसरे का 12 मिनट में और तीसरे का 15 मिनट में। अब बोल रहा है कि अभी एक बार आप लोग सारा को हिट किए, उसके बाद अब 9 वाला 15 अपना करता रहेगा। अब ऐसा कब होगा कि फिर से वापस सारे को एक ही साथ हिट करे? निकाल लेते हैं हम लोग। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्टली टाइम पे एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टाइम इज LCM of 9, 12 and 15। थोड़ा डायरेक्ट लिख लेते हैं। 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2, 2 जार 4, 3 जार 12, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 फैक्टर कर लेना भाई। और 15 जो है इसको प्लस नहीं है भाई, एरो लिखे हुए, ऐसे इक्वल्स टू का यूज किया करना, ठीक है। 15 को 3 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना होता है ये बताओ। यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले 2 लिख लिए, 3 है 3 है 3 है, तो पहले 3 लिखेंगे, इसका हाईएस्ट पावर इसके पास है तो ये हाईएस्ट पावर ले लेंगे और ये 5 है। अब
2, ये 9 और ये 5। स्मार्ट मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। 5 2 जार 10 और 10 इंटू 9 90। डन, आ गया आंसर। बहुत सिंपल है। अब यहां पे आपके पास कहीं तो मिस्टेक नहीं हुआ भाई। 3 इंटू 5 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए। ओहो, नहीं नहीं ठीक तो है। 3 हमने डाल दिए, 3 का स्क्वायर डाल दिया, 2 का स्क्वायर था यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 4 5 जार 29, 2 जार 180। तो ये 180 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 मिनट। अब इसको चाहो तो आप आवर में चेंज कर सकते हो। 180 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसल, ये 3 आवर इसका आंसर होगा। मीन्स अगर अभी आप एक बार हिट किए हो तो आफ्टर अ 3 आवर दोबारा एक ही बार हिट कर पाओगे। उसके बाद आता है यहाँ पे, और ये एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बस वहां पे जो टाइमिंग था वो मिनट में था, यहाँ पे सेकंड में है। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड respectively. If they change simultaneously at a 7 a.m., at what time will they change together next? यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा कर दिया है कि टाइम आपको बता दिया है कि अभी 7 AM में ये चेंज हुआ है, तो नेक्स्ट कब चेंज होगा। कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे LCM। तो हम लोग पहले LCM फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू LCM of 48, 72 एंड 108। सबका फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो चलो फैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट से। 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, अगेन 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे तो 1। सेकेंड है 72, 72 को 2 से करेंगे तो 36, 2 से अगेन तो 18, अगेन 2 से 9, अगेन 3 से 3, अगेन 3 से तो 1। 108 को 2 से करेंगे तो 5 4 54, अगेन 2 से करेंगे तो 27, अगेन अगर 3 से करे तो 9, 3 से करे तो 3 और 3 से करे तो 1। क्लियर है? 48 2 2 2 2 4 बारी 2 है तो 2 का पावर 4 लिख लेते हैं और 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 किसका है? 72 का। तो 72 में हम लोग 2 का पावर 3 लिख लेते हैं एंड 3 का पावर 2 लिख लेते हैं। और नेक्स्ट बचता है 108, जिसमें हम लोग 2 का पावर 2 लिखेंगे और 3 का पावर आप लोग भी ऐसे मिस्टेक करते होंगे। 2 का पावर 2 लिखेंगे और 3 का पावर 3 लिखेंगे। डन है। हम लोग को चाहिए LCM। तो LCM कितना होगा भाई? पहली नंबर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 लिखेंगे। इसका हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है तो 4 लिख लेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, लिखेंगे। और 3 का हाईएस्ट पावर ये लिख लेंगे। ठीक है ठीक है। अब 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। और 3 का पावर 3 कितना होता है? 9। और 16 9 जार कितना होता है? 19। क्या करवा रहे हो यार, बताओ, ऐसे गलत करवाओगे? 27। तो 27 इंटू हम लोग को करना पड़ेगा 16। 6 7 जार 42, 2 कैरी 4, 6 2 जार 12, 12 और 4 16, और ये 2 7 आ जाएगा और 2 13 3 कैरी 1 4 432 सेकेंड। कितना आ चुका है? 432 सेकेंड आया है। इसका मीनिंग क्या है भाई? इतने टाइम बाद वो ट्रैफिक लाइट दोबारा चेंज होगा। यहां पे आंसर छोड़ने का गलती मत कर देना। आगे भी पूछा है कि 7 AM में वो हो रहा है, तो 432 अगर सेकेंड आया हुआ है तो पहले इसको मिनट में चेंज करो। मिनट में करोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कितने बार में जाएगा भाई? एक बार में 2 नंबर नहीं जा रहा, तो कितने टाइम्स में करना पड़ेगा?
6 7 जार 42, 7 टाइम्स में करते हैं 420, 2 - 0 2 1। अब इसको डेसिमल में मत कर देना, ये गलती नहीं करना है आपको। इसका मतलब ये हो गया कि जो 432 सेकेंड है वो आपको दे रहा है 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम लोग इसमें प्रोड्यूस करें, टाइम आगे बढ़ाएं, तो 7 आवर 7 मिनट और 12 सेकेंड, इतने टाइम पे वो दोबारा ट्रैफिक लाइट जलेगा। ठीक है, आफ्टर 7 मिनट 12 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख रहे हैं अब 2 नंबर। In a school, there are 2 sections of class 10th. There are 40 students in a first section and 48 students in the second section. Determine the minimum number of books required for their library so that they can be distributed equally among the students of both section. इक्वल बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सोचो एक चीज ध्यान से, एक तो यहां पे आपको मिनिमम दिख रहा है ना, वहां से क्लू मिल रहा है कि इसमें एलसीएम निकालना है। दूसरी चीज, एचसीएफ हमेशा बहुत छोटा होता है, छोटा इन द सेंस कि एचसीएफ का वैल्यू छोटा होता है। अगर हम लोग 48 और 40 का एचसीएफ निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, क्या 8 बुक से बाकी सारे स्टूडेंट को आप डिवाइड कर सकते हो? 2-2 पेज दोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, और जो मिनिमम है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको एलसीएम ही चाहिए। तो कर लेते हैं भाई, एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 40 एंड 48। फटाफट से फैक्टर करो, 2 करो 20 डालो, 2 से करो 10 डालो, 2 से करो 5 डालो, 5 से करो 1 डालो, 48 2 से करो 24, 12, ठीक है 6, और 2 से करो 3, और 3 से करो तो 1, 40 और 48, 2 2 2 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5, 2 4 टाइम्स है तो 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम चाहिए तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 का पावर हाईएस्ट लेंगे 4, यहाँ पे 3 अलग है 5 अलग है, दोनों को ही लिखेंगे हम लोग। अब 2 का पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 3 इंटू 5, 16 5 जार 80 होता है, और 8 3 जार 24 होता है। 240 बुक रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, और ये देखो सबसे लास्ट में, यहां पे पहले ध्यान से समझना चीजों को। 3 सेट्स ऑफ अ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले ही आपको बता दे रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बोलोगे सर क्या पहले कभी पूछा हुआ है? बिल्कुल पूछा हुआ है मेरे भाई बहन, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको पकड़ के लाए हैं यहाँ पे आपके सामने। अब देखो, देयर 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is same. The number of physics book is 144 and the chemistry book is 180 and the number of mathematics books, obviously mathematics है तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा। Assuming that the books are of same thickness, determine the number of stack of physics, chemistry and mathematics। अब यहाँ पे कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है आपको कि HCF निकाले कि LCM निकाले कि क्या निकाले। देखो भाई बताते, आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टैक कितना चाहिए। उसके लिए जैसे मान लो एक रूम में आपको चाहिए नंबर ऑफ टाइल्स, तो क्या करते हो, उसका एरिया निकाल करके एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड करते हो। वैसे ही अगर आपको 2-3 रूम दे देता कि ये भी रूम है, ये भी रूम है, ये भी रूम है, भाई 3 रूम है, इसमें बताओ सब में कैसे कैसे कॉमन लगेगा।
वहां पे आपको पहला जो टाइल्स का साइज चाहिए वो HCF कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे वो जो बुक का साइज चाहिए, मतलब कितने बुक अरेंज होगा एक बार में, उसके लिए आपको HCF का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद कितने स्टेप चाहिए वो सेकेंड प्रोसेस है। तो पहले हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF इज इक्वल्स टू, तो 144, 190, 180 और 192, 2 से करो भाई तो 72 आ जाएगा। अगेन 2 से कर लो भाई 36 आ जाएगा। अगेन 2 से करो 18, अगेन 2 से करो 9 और अगेन 3 से करो 3 और अगेन 3 से करो तो 1, 180। 2 से करोगे 90 आएगा, 2 से करोगे 45 आएगा, 3 से करोगे 15 आएगा, अगेन 3 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा, 192। 2 से करो 9 2 जार 18, 6, अगेन 2 से करो तो 4 8, 2 से करो 24, 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 12, 2 से करोगे तो आएगा 6, अगेन 2 से करोगे तो 3 एंड 3 से करोगे तो 1, डन। अब यहाँ पे 144, 144 इसमें आपको क्या लिखना है, 2 2 2 2, 2 का पावर 4 और 3 3 दो बारी है तो 3 का पावर 2। सेकंड में देखो 1 2, 2 पीस 2 है, 2 पीस 3 है। 180 में 2 पीस 2 है तो 2 का पावर 2, 3 भी 2 पीस है तो 3 का पावर 2 और मल्टीप्लाई में 5। 192 देख लेते हैं हम लोग। 192 में क्या करना है भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई में 3। अब हम लोग को चाहिए HCF, तो HCF चाहिए तो पहले 2 का पावर, हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट तो 2, और 3 कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है तो 3 देखेंगे, और इसका लोवेस्ट पावर 1 है तो 2 2 जार 4 इंटू 3 12। एक स्टैक में 12 बुक आएगा। अब नंबर ऑफ बुक चाहिए आपको किसका किसका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। तो भाई फिजिक्स के लिए नंबर ऑफ स्टैक अगर चाहिए PHY, तो नंबर ऑफ बुक डिवाइडेड बाय एक स्टैक में कितना बुक आएगा, तो ये 12 स्टैक इसके लिए चाहिए। 180 है CHE के लिए, CHE तो पता ही होगा आपको, 180 अपॉन भाई ये आ जाएगा 15। CHE मीन्स केमिस्ट्री यार, क्या कर रहे हो। मैथ्स, मैथ्स तो मैथ्स के लिए आपको 192 अपॉन 12, तो 180 भाई 16 होगा यार, इतना इतना रिक्वायर्ड है। अब आपको बस कमेंट करके बताना है कि क्या लगा आपको, कैसा लगा ये सेशन, और नेक्स्ट चैप्टर किस पे चाहिए वो जल्दी से बताओ, ठीक है। और ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आप से नहीं हो पा रहा है तो कोई टेंशन मत लो, और आराम से इस क्वेश्चंस को रिपीट कर करके बनाते रहो। क्लियर है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो यार। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।